नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं में अग्रसर करने की एक सुचारू व्यवस्था है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ और सांसारिक लाइफ को कंप्लीट किया जाता है। प्रेम को जब आप वास्तविकता में समझने की कोशिश करने लगते हैं तो समझिए कि प्रेम भगवान बन गया है। ईश्वर की आराधना, साधना और इबादत से कुछ कम नहीं है प्रेम। धरा पर जितनी बार भी किसी भी सनातनी व्यवस्था का अवतार हुआ, उसने एक ही गुरुमंत्र दिया, प्रेम करें और प्रेम सिखाएं। जहां पर भी प्रेम का अभाव है वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है। प्रेम के बगैर जीवन में कुछ भी नहीं चलता। भगवान राम और भरत में कुछ कई हजार सालों की छुटाई बढ़ाई नहीं थी, कुछ मिनटों, कुछ सेकंड्स की छुटाई बढ़ाई थी। पर संपत्ति लेने के लिए नहीं, देने पर दोनों भाई विवाद कर रहे थे। वो कह रहे थे तुम ले लो और वो कह रहे थे तुम ले लो। अब देखो, ये संपत्ति कोई कंटक नहीं था, ये कोई कांटों का ताज नहीं था। संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का कोई नायक बनने वाला था। अयोध्या का राजा पूरे विश्व में जाना जाता था। इतनी बड़ी राज्य का राजा बनना, और वो भी हम नहीं तुम बन जाओ, ये प्रेम में हो सकता है। आज प्रेम का अभाव है, इसलिए सत्य मानिए, कचहरियों में बहुत लंबा प्रभाव है। प्रेम बढ़े तो जीवन में सारे के सारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम पिछले 20 सालों में लगातार 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस व्यवस्था में रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है और आपके सामने साझा किया जाता है। हम अरे भाई सीधा ये कह रहे हैं कि जो जोड़ियां आसमान में बनती है वो यहां रिपेयर की जाती है। रिपेयरिंग सेंटर है ये। हम 4000 लोगों के साथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इंग्लिश, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, यहां तक कि आसाम, उड़ीसा और बंगला में भी हम काम कर रहे हैं। अभी तक लव विद एस्ट्रोलॉजी के 100 सेंटर हैं और आज हमारे परिवार में 4 लाख लोग कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संकल्प आगामी होता ना, कंप्लीट हो चुके, मतलब हम उस तरफ चल पड़े तो समझो कंप्लीट हो जाएंगे। आज तक कभी भी हमने ये नहीं कहा कि तुम सब्सक्राइब करो, तुम लाइक करो, तुम डिसलाइक करो, तुम कमेंट्स करो। उसके बावजूद सत्य मानो कि ये परिवार की तरह चल रहा है। इधर और उधर दोनों तरफ कोई एक ही है तो दोनों व्यवस्थाओं का सूत्रपात कर रहा है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों से अनेकों प्लेटफॉर्म्स पर चल रही है। ऐसा कोई टेलीविजन चैनल नहीं बचा जहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी का उद्बोधन नहीं हुआ। आस्था इत्यादि में निरंतर कई सालों से लगातार उद्बोधन कंटिन्यू है। अब इस यात्रा को YouTube पर कुछ महीनों से प्रारंभ किया गया है। कुछ ही महीनों में आपका प्रेम, स्नेह, उद्गार और दुलार इस कदर मिल रहा है कि हम देखते देखते हजारों नहीं लाखों तक पहुंच गए और आज हम 3 लाख प्लस लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ये प्रेम, ये स्नेह, ये तुम्हारा लगाव मुझे और ज्यादा बल प्रदान करता है। सत्य मानना, ये वार्म फीलिंग दोनों तरफ से परस्पर बनी रहे। ददाति प्रतिग्रहणाति नान्यथि सा प्रसीदति, वो परस्परता बनी रहे, इसी का तो अंदाज है। कुछ भी लिया नहीं जाता, प्रेम में सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है। एक मंदिर में पुजारी बहुत दिनों तक पूजा करते हुए एक दिन भगवान के सन्मुख खड़ा हुआ और भगवान को लगा कुछ याचना कर रहा है। अद्भुत दर्शन है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहते हो। अब तो भाई पुजारी बिदक गया, बोला ये तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे। मैं अगर लग रहा है बाई चांस, मांगूंगा तो है ही नहीं, बाई चांस मैं टूट जाऊं किसी परिस्थितियों के वशीभूत होकर के, तो भी मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। ये तो आदान प्रदान मजदूरी है ना। हमने तुम्हारे लिए कुछ किया, हम रोज सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे श्रृंगार कर रहे हैं, तुम्हें भोग लगाते हैं, तुम्हारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसके बदले में तुम्हें कुछ दे दिया, तो ये आशिकी नहीं, ये मजदूरी है।
तुमने हमें कुछ दिया, हमने तुम्हें कुछ दिया। हम दुकानदार के पास गए कि 100 रुपए लीजिए और सामान दे दीजिए, इसमें काहे का प्रेम है? ये तो व्यापार है, प्रेम नहीं है। तो अगर तुम इस प्रकार के सच्चे प्रेम में हो, ये पूरी की पूरी समीक्षा आपके वास्तविक और सत्य के रिश्तों पर है। विश्व का सबसे बड़ा रिश्ता विवाह, प्रकृति के संसाधन में, या यूं कह लें कि प्रकृति की व्यवस्था में जब आप अपनी व्यवस्था को सूत्रपात करते हो, उसकी व्यवस्थाओं का आगाज करते हो, तो एक नए अंदाज में बढ़ते हो। प्रकृति चाहती है कि संपूर्ण विश्व बढ़े, चारों तरफ वनस्पति और पुष्पित और फलवित हो, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10 हो। इस व्यवस्था को प्रकृति निर्माण कहते हैं। उस निर्माण की व्यवस्था में आप भूमिका तब निर्वाहन कर पाते हैं जब आपका विवाह होता है, और वो विवाह ठीक नहीं चले तो खूब पढ़ लिख लो, अच्छी बहू मिलेगी। अरे बिटिया को कुछ सरकारी नौकरी लगा लो, दूल्हा बढ़िया मिल जाएगा। ठीक से ध्यान रखा करो, अभी शादी होनी है तुम्हारी, अपना खूब ध्यान रखना। देखना तुम मोटे नहीं हो जाओ, भी विवाह करना भाई, कोई पसंद नहीं करेगा तुम्हें। ऐसी कितनी ही बातें सुनते रहे, जिस इवेंट के लिए बचपन से लेकर के बड़े होने तक चिंतन में रहा, वो निर्माण की व्यवस्था माइंड में चलती रही, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, और वो इवेंट विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है, ये तो पता ही है आपको, और वो इवेंट गड़बड़ हो जाए तो, वो इवेंट डगमगा जाए तो, जरा पूछना अपने अगल बगल में किसी से, इसका विवाह ठीक नहीं चल रहा हो, सत्य मानना वो इंसान ठीक नहीं चल रहा होगा, वो अंदर से कंप्लीट खत्म हो चुका होगा, उसकी अस्मिता, उसकी निजता, उसकी स्वयमेवता, उसकी वास्तविकता समाप्त हो चुकी होगी। उस इंसान के जीवन में सत्य मानना दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। यकीन मानो, विवाह के बाद अगर जीवन ठीक नहीं चले तो संपूर्ण नीरसता लगती है। किसके लिए करें, किसके लिए पढ़ें, किसके लिए अच्छे बने, किसके लिए कमाई करें? कौन है जिसके लिए सब चीजें करनी है? जब हम छोटे थे तो अपने माँ बाप के लिए करते थे, थोड़े और बड़े हुए तो भाई बहनों के लिए करने लगे, जब हम युवा हुए, विवाह हुआ तो अपने बच्चों के लिए करना शुरू किया। और अगर उधर से रास्ता बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो स्थिति क्या होगी? मन मस्तिष्क मौन हो जाता है, इंसान गौड़ हो जाता है। थोड़ी गंभीर चर्चा है ये। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी विवाई, ये उसको ही समझ में आएगा जिसको ये वेदना है, जिसको ये संकट है, जिसको ये कष्ट है। पूरे दिन के बाद जब कोई पुरुष अपने घर जाता है, अपनी स्त्री का मुखमंडल मुस्कुराते हुए देखता है, तो सत्य मानना कि उसके लिए पूरा का पूरा दिन बेहतरीन हो जाता है। ऐसे ही स्त्री के लिए है, पूरा दिन इंतजार करती है अपने पति का, और उसका पति सही हाल में ना आए, उसका पति वास्तविक ना हो, रियल नहीं हो, क्लियर नहीं हो, और तुम समझते हो सारी चीजें ठीक ना हो, तो वो वैवाहिक जीवन अगर ठीक ना चले तो, अगर तुम्हारे वास्तविक और सच्चे प्रेम में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई कमी है, अगर आप ऐसी परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर क्षण हर पल मर रहे हैं, प्राण देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अंतिम सॉल्यूशन मृत्यु है, तो ये आपका शायद संदेह है, ये आपका भ्रम है, ये शायद आपकी, बुरा मत मानना, ये तुम्हारी मूर्खता है भाई। सत्य मानना, ये सत्य नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये भ्रम है, ये ऐसा आडंबर तुम्हारे भ्रम में, दिमाग में चल रहा है। सत्य नहीं, इसका इलाज है, इसका सॉल्यूशन है। अगर गाड़ी खराब हो जाए तो रिपेयरिंग सेंटर में डालना चाहिए। अगर तुम्हारे अपने रिलेशन की गाड़ी गड़बड़ है ना, तो रिपेयरिंग सेंटर भेजो ना, हमारा बड़ा सेंटर है, हम पूरी की पूरी गाड़ी को रिपेयर करके कंप्लीट करके आपको वापस करेंगे। आप सत्य मानिए, विश्व का सबसे ज्यादा, हम खुले मंच पर बात कर रहे हैं ना, YouTube ऐसा मंच है जहां पर आप सब साइड में देख रहे हो लाइव चैट से ना, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ भी बोलना भारी पड़ता है। हम तो रोज ही बोलते हैं। हमारे यहाँ 95% सक्सेस रेट है। कितना? गूगल और एप्पल से ज्यादा। हाँ, ये सत्य है, इस बात को स्वीकार करने में एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा कि मैं 5% लोगों का काम नहीं कर पा रहा हूं, अभी भी प्रयत्नशील हूं। मैंने एक प्रॉमिस किया था, वो पूरा होने लगा है। देखिए नीचे चेक करिएगा, मैंने कहा था डिसलाइक्स कम कराऊंगा, उन दुश्मनों को भी मित्र बना के दिखाऊंगा आपके सामने जो मुझे डिसलाइक करते हैं। डिसलाइक करने वाले आपसे ज्यादा पर्टिकुलर है। यकीन मानो, जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है वैसे डिसलाइक स्टार्ट हो जाते हैं।
है कुछ 2 4 10 ही, लाइक करने वाले हजारों में है, लाखों में है, डिसलाइक करने वाले कुछ 2 4 5 है। एक और सत्य बात, जरा गूगल करना और यूट्यूब पे चेक करना, ओम जय जगदीश हरे आरती को भी कम से कम 2.5 लाख लोगों ने डिसलाइक कर रखा है। कितने लोगों ने कम ऑन 2.5 लाख। किसको? ओम जय जगदीश हरे। क्या ही प्रॉब्लम है उनको इस बात से? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा 75,000 डिसलाइक। ओम जय शिव ओमकारा 1,27,000। क्यों भाई, क्या ही आवश्यकता है? आप समझो, अगर भगवान की आरती को डिसलाइक करने वाले लाखों में लोग हैं, लपित एस्ट्रोलॉजी को डिसलाइक करने वाले सिर्फ 20-50 लोग हैं। उसी खुले मंच पर आवाहित करता हूं, डिसलाइक करके ही दिखाओ। कर ही नहीं सकते, संप्रदाय है ये कोई व्यवस्था नहीं, ये कोई कंपनी नहीं, ये कोई जनरल नॉलेज की दुकान नहीं, ये तो भाई ऐसी पाठशाला है जहां तुम पढ़ने आते हो। यहां पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहां उनको पढ़ाया और सिखाया जा रहा है जिनके जीवन में सिर्फ प्यार की आवश्यकता है। सीधे आपको उपाय की बात करते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भ्रम है, आपके सच्चे प्रेम में बाधा आ रही है, वो चाहे विवाह के उपरांत या विवाह से पूर्व, दोनों ही कंडीशंस पे अगर ऐसी किसी भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, तो सिर्फ 51 चने के दाने से आपकी यह व्यवस्था ठीक हो सकती है। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलेंगे, उसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। हम हनुमान जी को बेसन ही क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चने की चीजें चढ़ाई जाती भाई? जो लोग गुड़ और चना चढ़ाते हैं, जो लोग बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, जो लोग हनुमान जी को चूल्हा सिंदूर चढ़ाते हैं, क्यों ये ही चढ़ाया जाता है भाई? कुछ और क्यों नहीं चढ़ा सकते? बेसन के लड्डू ही क्यों चढ़ते हैं भगवान हनुमान जी को? जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष हो, जिन लोगों के जीवन में मंगल से संबंधित कोई तकलीफ आ रही हो, जिन लोगों का काम भूमि से रिलेटेड हो, जिन लोगों का काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, जिन लोगों का काम इंटीरियर डेकोरेटर हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स हो, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क का काम है, अगर आप किसी भी प्रकार का होम डेकोर का काम करते हो, अगर आपके अपने जीवन में किसी भी अच्छे बेहतरीन रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अगर मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहे हैं, आपके घर में बरकत की कमी है, आपके काम हमेशा रुक जाते हैं, आपको 100% समस्याएं आती हैं, और आपके टांग खींचने वाले, आपके विरोध करने वाले, आपका नाम खराब करने वाले, आपके पीछे बातचीत करने वाले, अगर संख्या ये सब बढ़ रही है, तो मंगल खराब है कुंडली में। कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ इतनी सी बात आप समझ लें, तो आपको यह समझ आ जाएगा कि मंगल खराब है, और मंगल खराब है, तुम्हारे सच्चे प्यार में कोई तकलीफ आ रही है, तुम्हारे रिलेशनशिप में तकलीफ आ रही है, तुम्हारे अपने रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल पा रहे, तुम अपनी तरफ से हर रिश्ते को बहुत बेहतरीन चलाना चाहते हो, उसके बावजूद भी दिक्कत आ रही है, तो भाई मंगल गड़बड़ है तुम्हारा। उसे ठीक किया जा सकता है। कैसे? चने के कुछ दानों से। सीधा उपाय को और लेकर के चलेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपका करोड़ों करोड़ों शुक्रगुजार करती हूँ। आपकी कृपा से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जब से आपने मेरे यहाँ पे पूजन किया, मैंने जो पूजा करवाई, और बहुत सब कुछ अच्छा है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। दिन रात सुबह शाम 24 घंटे आपको याद करती हूँ। आपको करोड़ों करोड़ों नमस्कार करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन गुरुजी, फिर भी मेरे पास कुछ शब्द नहीं है जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। गुरुजी, बस आप ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं हमेशा खुश रहूँ, हंसते रहूँ, मुस्कुराती हूँ। नहीं तो गुरुजी, इससे पहले, आपसे मिलने से पहले, जो मेरी हालत थी, मैं मरती जा रही थी, और मैं नर्क जैसी जीवन व्यतीत कर रही थी। और अब तो ज़िंदगी जीने का भी मज़ा आ रहा है, और मैं बहुत खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है मेरे साथ। बहुत खुश हूँ, बहुत। बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मुझ पर बनी। सत्यमानो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ वो कर रहा हूं जिससे तुम्हारा सब ठीक हो जाए। मैं वो कर रहा हूं जिससे तुम्हें सही मार्ग मिल जाए। मैं सिर्फ माध्यम हूं। करने का काम श्रद्धा, विश्वास, यकीन,
तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारी कंटिन्यूटी, ये सब कुछ तुम्हारा काम है, तुम कर रहे हो, इसलिए सीख रहे हो। बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी की सारी व्यवस्थाओं को मजबूत करे और ठीक करे। सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं और उपाय बताते हैं आपको। आज का उपाय बहुत कारगर है, बहुत पावरफुल है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का उपाय क्या है? आज मैं कह रहा हूं 51 चने के दाने आपके अपने पूरे के पूरे जीवन को सुव्यवस्थित कर देंगे। आज मैं कह रहा हूं 51 चने के दानों से मंगली दोष समाप्त हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं 51 चने के दानों से आपका सच्चा प्यार आपका हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं 51 चने के दानों से आपकी हर एक व्यवस्था प्रेम की आपके पक्ष में होगी। आज मैं कह रहा हूं कि 51 चने के दानों से आप किसी भी व्यक्ति को जिससे आप सच्चा प्रेम करते हो उसको अपना बना सकते हो और अपने वश में कर सकते हो। आपको चाहिए क्या? चने भुने हुए और छिलका हटाकर 51 चने के दाने, थोड़ा सा गुड़, बस इतना सा चाहिए। और आपको करना क्या है? किसी भी पात्र में, कटोरे में, अगर पीतल का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कटोरी भी आप ले सकते हो, कोई बड़ा कटोरा ले सकते हो, उसमें 51 दाने चने के रख दीजिए और उसमें बीचों बीच में थोड़ा सा गुड़ रखिए और अपनी बाएं हथेली में रख के दाहिने हाथ से उसको ढक करके 7 बार 7 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यह करना कब है? शनिवार और मंगलवार, 2 ही दिन ये उपाय कर सकते हो। इससे बड़ा उपाय अभी तक बना ही नहीं। बाबा हनुमान की कृपा होगी और मंगल दोष समाप्त होगा। मंगल दोष समाप्त हो जाए तो भाई प्यार अपने आप हो जाता है। प्यार के अवरोध में सबसे बड़ा कारक, सबसे बड़ा नुकसान देने वाला ग्रह कोई है तो वो मंगल है, और उससे तुम पूरी तरह से ठीक कर पाओगे। 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करके उसको प्रणाम करें और हनुमान जी को उसी को भोग लगाए और उसी को सबको बांटे। एक व्यक्ति को 1 चने से ज्यादा ना दें, 1 चना थोड़ा सा गुड़, ऐसे बांटे, जितना बच जाए ठीक है। कोशिश करें कि सारा का सारा बांट दे, 1 दाना अपने लिए बचा करके रखें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा कम से कम 7 बार कर लीजिए। बस 7 बार कंप्लीट होते ही आप धन्यवाद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीशा, ऐसा लिखा है उसमें। 7 बार मतलब 7, और 7 मतलब संस्कृत में 100 को भी कहते हैं। 7 बार आप करिए, 7 दिन तक करिए, आप सत्य मानिए 7 बार पहुंचते पहुंचते आपका काम कंप्लीट होने चल पड़ा होगा। पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करना। गुरु का आदेश, गुरु की शक्ति, गुरु का आदर, गुरु का सम्मान आपके मन में होना चाहिए। बस आपका काम होना निश्चित है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ करना। भगवान आपका कंप्लीट भला करे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पानी पीना, सुंदर बनना, बेहतर रहने की कोशिश करना, जितना हो सके अपना ख्याल रखना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। एक बार रोने से 21 दिन खराब होते हैं। पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुश रहिए, मुस्कुराइए। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में भाई जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।